एवरीवन, हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। इसका एक टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। जो संबंध इन दोनों के अंदर है वो हम अवतल दर्पण के द्वारा स्थापित करेंगे। तो जो डायग्राम में बन रहे हैं ये शायद तुम्हें सारे पॉइंट क्लियर होंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में इनके बारे में ही बताया था कि वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, ध्रुव क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, देखिए आप। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण AB दर्पण के बिंदु A पर टकराती है। यानी कि जो प्रकाश की किरण है AB दर्पण के बिंदु A पर टकराती है और टकराने के पश्चात, यानी कि जब परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। फोकस की परिभाषा के अनुसार परावर्तित किरण फोकस F में होकर जाती है। यदि C को A से मिलाया जाए, यानी कि जो ये C पॉइंट है और जो ये A है, ये इसको मिला दिया जाए तो CA दर्पण का क्या बन जाएगा, ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, और ये अभिलंब जो है दो एंगल बनाएगा। एक एंगल BAC ये हो जाएगा आपतन कोण जो I होता है हमारा, और CAF ये होगा तुम्हारा परावर्तन कोण। ठीक है, अब परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल BAC ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, BAC और CAF क्या है, ये परावर्तन के नियम से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल BAC और एंगल ACF, BAC और ACF यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि BAC और ACF यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब CAF एंगल ACF, CAF और ACF ये दोनों भी क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉमन है, कॉमन एंगल मान लेंगे, चाहे ना इक्वल होंगे। ये एंगल AF इज इक्वल टू FC, एंगल AF इक्वल FC, यानी कि जो ये वाला एंगल है AF और FC, F देखो कहाँ है, F एरा और C एरा, ये और ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए बिंदु A बिंदु P के समीप स्थित होगा। यानी कि जो दर्पण का द्वारक होता है, ये जो द्वारक होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए जो ये बिंदु A है वो बिल्कुल P के समीप होगा, यानी कि P के पास में ही होगा। तो AF इज इक्वल टू FP, यानी कि जो तुम्हारा AF है वो FP के पास ही होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। तो PF यानी कि जो तुम्हारा ये PF है और जो तुम्हारा FC है वो किसके हाफ है, वो PC के हाफ है, यानी कि पूरी लाइन क्या है तुम्हारी, PC है। जो CF है इक्वल PF इक्वल ये हाफ है किसके, पूरी लाइन CP के। तो वही लाइन हमने यहाँ लिखी है। यदि फोकस दूरी PF हो, यानी कि जो फोकस दूरी जो तुम्हारी PF है वो उसको क्या मान लोगे तुम, स्मॉल f मान लोगे, और वक्रता त्रिज्या PC यानी कि जो PC है ये तुम्हारी R हो, तो जहाँ पर PF दे रखा है, PF या FC दे रखा है वहाँ तुम F रख दो, और जहाँ पे तुम्हारा PC दे रखा है वहाँ पे तुम R रख दो। तो प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा F इज इक्वल टू R/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही हमें रिलेशन निकालना था R और F में।